My name is Rabia Armaghan and I am the CEO and founder E-Educators. E-Educators एक मेरी कंपनी है ऑनलाइन एजुकेशनल, और जो मैंने 2017 में स्टार्ट किया था उसको अनऑफिशियली और ऑफिशियली मैंने उसको 2018 में स्टार्ट किया था। और उस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। हम कुछ उन लोगों में से थे जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के अंदर। और हमारे अपने कुछ कोर्सेज़ हैं जिसके अंदर हम लोग फ्रीलांसिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स और बिज़नेस डेवलपमेंट और आपके जो एंटरप्रेन्योरियल आपकी जो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको आइडेंटिफाई करके फिर आपको बताना कि आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया और माशाल्लाह हमारा काम अब तो इंटरनेशनली लोगों को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले हमारा ये होता था कि हम लोग इंटरनेशनल जो हमारे ट्रेनर्स होते थे, जैसे कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास ब्रिटिश ट्रेनर्स थे जिनको हम लोग कनेक्ट करते थे अपने स्टूडेंट्स के साथ। एक बच्ची गाँव में बैठ के भी उससे कनेक्ट हो जाती थी उस क्लासरूम के अंदर, और बड़ा इंटरैक्टिव हमारे सेशंस होते थे। जब कोविड आया तो उस वक्त सब फिर ऑनलाइन एजुकेशन पे चले गए, लेकिन जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन का कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान के अंदर। तो ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, लेकिन फिर कोविड आया, उसने चीज़ों को आसान कर दिया। उसके बाद जब सब ये करना शुरू हो गए, देन आई स्विच्ड ऑन एन अदर वेबसाइट के ऊपर मैं चली गई और मैंने एक वेब पोर्टल बनाया और उसके ऊपर हम लोग अपने नए नए कोर्सेज़ हैं जिसमें मेकअप है, कुकिंग है, डिज़ाइनिंग है, स्विंग है, स्टिचिंग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको हर एक ही वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें पाइथन के भी हैं, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ हैं, लाइफस्टाइल है, बिज़नेस है। और मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। हमारा जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम था जीसी यूनिवर्सिटी सियालकोट में, वहाँ पे हम लोगों ने 80 स्टूडेंट्स को लेके एक सेशंस किए थे कुछ ऐसे, जिसमें हमने 80 स्टूडेंट्स ने कंपनीज़ अपनी रजिस्टर करवाई थी और उसमें से बहुत से लोग जो थे वो सक्सेसफुल बिजनेसेस रन कर रहे हैं इस वक्त अपने। वो थे स्टूडेंट्स बट दे आर डूइंग देयर बिजनेसेस वेरी सक्सेसफुली। इसी तरह आई एम द वाइस चेयरपर्सन डिपार्टमेंटल कमेटी यंग एंटरप्रेन्योर्स सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लफ्ज़ का असली मतलब? कैन यू रेज योर हैंड्स? चलें आप बता दें। आप एक चीज़ जो है उसको प्रेजेंट करना है डिफरेंट स्टाइल के साथ, बाकी भी उसको प्रेजेंट करना है, लेकिन आपका स्टाइल एक ऐसा अट्रैक्टिव स्टाइल होना चाहिए, बिल्कुल अट्रैक्टिव फॉन्ट होना चाहिए कि जो बायर है उस चीज़ को इजीली ऑन कर ले। बिल्कुल, इनोवेशन के साथ आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों से पहले क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो इसलिए एजुकेशन ले रहे हैं कि वो एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसलिए एजुकेशन ले रहे हैं कि वो अपना कुछ करना चाहते हैं। जैसे इकबाल साहब अभी जितनी भी बात करके गए, मैं अपने सारे लेक्चर को उसके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, बिकॉज आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट उसी वक्त पैदा होती है जब आप अपनी खुद ही को समझ लेते हैं और आप अपने ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। आपको ये पता होता है कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मेरी क्या एबिलिटीज़ हैं और मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके मुताबिक फिर आप जब अपने पोटेंशियल्स को जान लेते हैं, फिर आप उनको इन्हांस करते हैं और उसके अंदर कुछ यूनिक सेलिंग आप चीज़ें लेके आते हैं कि फिर वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। दुकानें तो बहुत सी हैं, लेकिन बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जिन पे कोई नहीं आता और बहुत सी वही काम दूसरे लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर लोग जाते हैं। तो वो क्यों है, वो क्या वजह है? वो ये वजह है कि वो क्या यूनिकनेस है। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हाउ टू बी डिफरेंट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने लगी हूँ, इसको गौर से देखिएगा, मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगी इसके बारे में। इसका साउंड चलेगा तेज? फुल है?
अभी जो हमने वीडियो देखा इससे किसी को कुछ समझ में आया कि वीडियो चलाने का यहाँ पे मकसद क्या था? किसी को इसकी स्टोरी समझ में आई? कि हमें बिजनेस करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए किसी चीज़ के लिए। बिल्कुल। अब आप ये देखें कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही थी सबकी, सब लोग यहाँ पे जॉब्स के लिए आए थे, लेकिन उसी में एक लड़का था जो कि अपना स्टार्टअप लेके आया था, जो कि 2 दिन का था अभी, और उसने वहाँ पे रिक्रूटमेंट की उन लोगों की जो कि अभी उसको जानते भी नहीं, उसकी कोई कंपनी भी नहीं, लेकिन आपने देखा कि उसको लोगों ने ये कहा कि हमें जॉब दीजिए, कितने पैसे सैलरी दोगे, और उसने बताया कि इतना शेयर मेरे साथ आप लोग शेयर करेंगे, नुकसान या नफ़ा। तो इसका क्या मतलब था कि उसको अपने पे कॉन्फिडेंस था, उसको पता था कि अगर मेरे साथ एक अच्छी टीम मिल जाएगी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो को यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सा पैसा हो। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ही हमारा ये है कि बहुत पैसा होगा तो बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। ये बिल्कुल अपने दिमाग से चीज़ निकाल दें। आप 5,000 से भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, आप 2,000 से भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से यूनिक बना सकते हैं, ये किस तरह से आप उसको सेल कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। क्या आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं या आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको ख़ुद पे भरोसा होना चाहिए। वही बात खुद ही की मैं कहूँगी कि खुद ही जिन लोगों में होती है वो लोग बहुत डिफरेंट होते हैं। वही लोग हैं जो दुनिया को आगे लेके चलते हैं। वो लोगों को फॉलो नहीं करते बल्कि दुनिया उनको फॉलो करती है। आप ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों को फॉलो करना आसान समझते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरे को फॉलो कर लें और अपना कुछ ना करें? कितने लोग हैं? मेजॉरिटी फॉलो करना पसंद करती है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए सेशंस हमने शुरू किए हैं कि आप अपने आप को पहले पहचानें, क्योंकि आप सब ख़ास हैं, आप सब यूनिक हैं। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने बनाया और आपको बहुत स्पेशल बनाया है। आज जब घर जाएंगे ना, फारिग होंगे, तो ज़रूर सोचिएगा कि मुझ में क्या ऐसी ख़ास बात है जो कि दूसरों से मुझे डिफरेंट करती है। हर इंसान के अंदर होती है। ये आप जब सोचने बैठेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज़ अच्छी कर सकती हूँ, मुझ में क्या ऐसी चीज़ है जो दूसरे नहीं कर रहे और मैं कर सकती हूँ। जब आपको ये पोटेंशियल पता चल जाएगा तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। फिर उस पैशन या पोटेंशियल से आप अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। और इसका ये मतलब, अच्छा यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन ये है कि हम पढ़ रहे हैं तो अभी तो हमें काम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो आप काम नहीं कर सकते, बल्कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द फ्रेंड्स हैं, आप अपना टीम बिल्ड कर सकते हैं। आप अच्छे तरीके से आप देखें कि अगर एक फ्रेंड है उसकी फ़ोटोग्राफी स्किल्स हैं उसके पास, एक फ्रेंड है जो कि डिजिटल मार्केटिंग अच्छी कर सकती है, फेसबुक वगैरह पे तेज़ है वो, ठीक है, पेजेस उसको बनाने आते हैं। इसी तरह से उसके एक फ्रेंड है जिसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं। अगर ये 3 लोग भी मिल जाते हैं, यकीन करें कि कितना ज़बरदस्त स्टार्टअप होगा और आप उसमें क्या चीज़ें यूनिक कर सकते हैं। आप उसके अंदर कोई आपकी फ्रेंड है जो कि मेकअप आर्टिस्ट है, उसको आप अपने साथ ले सकते हैं टीम में, और आप कहीं पे भी पार्टी पे जा सकते हैं और आप वहाँ पे अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं कि यही किया जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या अच्छा करते हैं। इसी तरह बहुत सी ऐसी लड़कियाँ यहाँ पे होंगी जो बहुत अच्छा लिखती होंगी। कितनी लड़कियाँ हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करती हैं, जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। कोई राइटर नहीं है यहाँ पे? राइटर्स, ठीक है, कोई ड्राइंग्स, कोई आर्ट वर्क, कुछ इस तरह की चीज़ें जो आप लोग करते हो, तो आप लोग अपना एक मैगज़ीन निकाल सकते हैं। जैसे आपको कोई न्यूज़ का शौक़ होता है, आपके पास कोई लेटेस्ट न्यूज़ आ जाती है, शोबिज़ से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाती है, किसी फ्रेंड को पोइट्री अच्छी आती है, कुछ भी इस तरह से आप लोग अपना एक जर्नल खोल सकते हैं ऑनलाइन। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं क्रिएटिव। आप लोग ब्लॉगिंग साइट्स खोल सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने सिखाया था लोगों को कि भाई आप अपनी ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब तो दुनिया बहुत आसान हो गई है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का सही और भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और आप लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आने का मकसद और आपको बताने का मकसद यही है कि आप लोग सोचें इसके बारे में
कि यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। शायद हम लोग सो जाते हैं या हम टीवी में टाइम ज़ाया कर देते हैं, ड्रामा देख लिया, फ्रेंड से गप लगा ली, तो फिर वो उस तरह से हम उस सीरियस नहीं होते चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर आप एक गोल सेट कर लें, एक आप अपना माइलस्टोन्स कुछ बना लें कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो यकीन करें आप बहुत जल्दी छोटी एज में इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि आप लोगों जब आप लोग अपनी नेक्स्ट लेवल तक पहुँचेंगे उस वक्त तक आप लोग बहुत इस्टेब्लिश हो चुके होंगे। आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या होता है, पहले पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद शादियाँ हो जाती हैं, कुछ लोग जॉब कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद बाकी सारी लाइफ स्ट्रगल में, ये नहीं है वो नहीं है, हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं। तो इन चक्रों से निकलने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें अभी से ही। और आप लोग जैसे आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग अपने स्किल्स को इन्हांस करने की कोशिश कीजिए। यहाँ जितनी लड़कियाँ बैठी हुई हैं ना, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि यू ऑल आर स्पेशल, क्योंकि आप लोग वाकई कुछ सीखना चाहते हैं। यू आर डिफरेंट, क्योंकि सब लोगों के अंदर ये इतना वो पेशेंस नहीं होता कि वो सुने बात को या वो सीखने की कोशिश करें। अपने अंदर सीखने का जज्बा रखें। मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे ये इंतज़ार था कि मैं स्टूडेंट्स के साथ बात करूँगी तो मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं हमेशा स्टूडेंट से सीख के जाती हूँ, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंट लर्निंग फेज़ है हमारा, और हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। जब तक आपके अंदर सीखने का शौक़ नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो छोटी से छोटी चीज़ें भी जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं उनसे भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई शुड यू स्टार्ट अ बिज़नेस। हम क्यों बिज़नेस को स्टार्ट करें? पैसों के लिए? क्या हम पैसों के लिए बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं? मेजॉरिटी तो यही होता है हमारा माइंडसेट। लेकिन आपने कभी सोचा कि अगर हम ये सोचें कि ये हमारा पैशन है, जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, हम लोगों ने स्टार्टअप्स इकट्ठे शुरू किए थे, और उसके अंदर ये हुआ था कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनके साथ कोई ना कोई वाक़यात हुए थे, कोई ना कोई हादसात हुए थे, उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, और उसके बाद वो जो प्रॉब्लम्स या गैप्स उनकी ज़िंदगियों में होते हैं उनको फिल करने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं, और वो सोचते हैं कि हम कुछ करके दिखाएं या हम रोशनी बने बाकी लोगों के लिए। अगर हमारे साथ ज़िंदगी में यह हादसा हुआ है तो किसी और के साथ ना हो। मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ था जिसके बाद मैंने ये कंपनी लॉन्च की थी, ठीक है। तो मैंने बहुत प्रॉब्लम देखा। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे लोगों के लिए कुछ ऐसा सेटअप लगाना है जिसके बाद बच्चियों को घरों से बाहर ना जाना पड़े और उनको वो घर में बैठ के ही स्किल्स के ऊपर काम शुरू करें। बाहर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो धोखा देते हैं। आजकल आपको पता है आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। जो बच्चियां घरों में बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन ले रही हैं, और ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल है। आप घर में बैठे आप यहाँ से अपने कोर्सेज़ लें और उसके बाद आप अपने आप को स्किल्ड करें और आप अपना कोई भी काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आज आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। आपको ये सोचना होगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। मैं समझती हूँ कि मुझे ज़िंदगी में जो भेजा गया है, मुझे सिर्फ खाने पीने या मुझे एक फ़ैमिली लाइफ गुजारने के लिए नहीं भेजा गया, ठीक है। जब आपके इस दिमाग में ये बात आ जाती है कि मुझे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, उसमें आपका अपना भी फ़ायदा होता है, लेकिन आप सोसाइटी को कितना फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ विल बी टोटली चेंज्ड। आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप जैसे अभी इकबाल साहब से ही मैं रिलेट करूँगी बहुत सी चीज़ों को, कि उन्होंने जो इकबाल का जो फ़लसफ़ा है खुद ही था। हम सियालकोट से हैं, हम इकबाल की मट्टी से आए हैं, ठीक है। तो वो हमारे अंदर बिल्ड इन हैं ये सारी चीज़ें। सियालकोट की जो कम्युनिटी, मैं आपको उसके बारे में बता दूं, हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी आप देखें कि हम लोगों ने ये पूरी दुनिया में वाहिद ऐसी कौम है जिसने अपना एयरपोर्ट खुद बनाया विदाउट एनी सपोर्ट। किसी गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी ने मिल के वो एयरपोर्ट बनाया। पाकिस्तान की जो एक पहली लोकल जो हमारी एयरलाइंस है एयरसेल के नाम से, ठीक है। तो ये एक आप देखें कि लोग जब ये कर रहे थे तो उस वक्त लोग मजाक करते थे कि ये इम्पॉसिबल है, कौन एयरलाइन चलाना इतना मुश्किल काम है, कैसे चला सकते हैं आप, करोड़ों का उसमें और बिलियंस बल्कि ट्रिलियंस का उसमें आपको चाहिए होती इन्वेस्टमेंट, लेकिन इट्स रनिंग सक्सेसफुली। तो जब आप ये सोच लें कि मुझे ये कर गुजरना है तो फिर आप कर गुजरते हैं। आप अगर ये सोच लें कि ये मुश्किल है तो वह सबसे मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन अगर आप ये सोच लें कि ये आसान है तो दुनिया की हर मुश्किल सबसे ज़्यादा आसान है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को करने का मकसद ये है कि हमें अपने पैशन को पहले देखना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और ये कि जो एंटरप्रेन्योर की जो स्पिरिट होती है वो चैलेंजेस से लड़ने की होती है। हमारी ज़िंदगियों में बहुत से चैलेंजेस आते हैं,
उसको वाइजली स्मार्टली कैसे वहाँ से गुजरना है, अपने बिज़नेस को कैसे बचाना है। दूसरी बात ये कि बहुत से कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं आपके रास्ते में कि भाई आप एक ऐसा काम कर रहे हैं और लोगों ने देख के शुरू कर दिया, ठीक है, अब आप क्या करें। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कुछ लोग घबरा जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो पैशनेट होते हैं ना वो कहते हैं नहीं मुझे इससे भी कुछ आगे जाना है। तो वो जब नेक्स्ट लेवल पे जाने का जो एक भूख और लालच होता है ना कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर आप रिसर्च करते हैं, फिर आप स्टडी करते हैं, फिर आप डिफरेंट कोर्सेज करते हैं, फिर आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, आप इन टच रहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे मैं अपने इसके स्टार्टअप की, मतलब अब तो स्टार्टअप फेज से निकल गया ये बिज़नेस मेरा, लेकिन ये कि मैंने बहुत इसके ऊपर हार्डवर्क किया। मैं, आप यकीन करें कि आई लिव इन सियालकोट, और कोई सेशंस होते थे इस्लामाबाद में, 1 घंटे का सेशन 10 घंटे का सफ़र, 5 घंटे जाने के, 1 घंटा सेशन, 5 घंटे वापस। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं कभी नहीं थकी, बिकॉज पैशन था, पागलपन के बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो पागलपन एक अच्छी बात है काम के लिए, पैशन के लिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। तो वो मैं देखती हूँ आजकल बच्चों में इस तरह से, वो मैं फील करती हूँ कि वो जज्बा नहीं है। तो उस जज्बे को ज़रा, वो होता है हमारे अंदर, लेकिन ये कि हमें उसको थोड़ा सा जगाने की ज़रूरत है। अच्छा, आपको पता है कि जो खुदी का इस वक्त बात हो रही थी, तो सब मेरे जहन में कुछ बातें आ रही थी, मैंने कहा था मैं अपने सेशन में करूँगी। आपको पता है कि खुदी का जो लेवल है वो इंसान में कब सबसे हायर लेवल पे होते हैं हम लोग, जब खुदी जब हमारे अंदर जागती है। एनीबडी कैन टेल मी? हमारे अंदर जो खुदी का एक जज्बा होता है, अल्लाह के आगे तो हम सर झुकाते हैं। जब बच्चा 3 साल का होता है ना, जब वो, और ये 2 साल का होता है, जब वो चलना शुरू करता है और वो हर चीज़ कहता है ये मैं करूँगा। 3-4 साल का बच्चा अगर आप कभी नोटिस करें ना, तो वो हर चीज़ कहता है कि ये मैंने करना है। उसके अंदर वो एक जज्बा होता है कि ये मुझे करना है। उसको उस वक्त ये नहीं पता होता कि ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मैं छोटा बच्चा हूँ। वो कहता है मैंने करना है, और आप सब ने किया होगा लेकिन आपको याद नहीं है। लेकिन आप सब इस फेज से गुजरे हैं, और आप लोगों ने ज़रूर ये किया होगा अपनी ज़िंदगी में। अभी आप कोई छोटे बच्चे देखें तो ज़रूर ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि ये खुदी का लेवल। और टीनेज एक ऐसी टाइम होता है जब बच्चों को अगर आप मना भी करें ना कि नहीं, तो वो कहते हैं नहीं हमें सब पता है, और मतलब हमें ना कोई बताए, बिकॉज हम परफेक्ट हैं, आपको क्या पता। तो ये जो आप देखें, ये एक वो इंसान के अंदर खुदी का जज्बा है, वो अपने आप को कुछ समझता है। लेकिन हम जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना बड़े, वो ही उस खुदी को मार देते हैं, तुम्हें क्या पता, तुम तो छोटे हो, हम बड़े हैं। तो यहाँ पे आके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वो जो एक नेचुरल चीज़ अल्लाह ताला ने दी होती है, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि जो बड़े जो है ना बच्चों की क्रिएटिविटी मार देते हैं, वो नहीं मारनी चाहिए। और हमेशा अगर बच्चे एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको हमेशा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। मेरा जो ई एजुकेटर्स का जो मेरा प्लेटफॉर्म था, इसके ऊपर हम लोगों ने सेल्फ डेवलपमेंट के सेशंस थे, जो मेरे मोस्ट पॉपुलर सेशंस थे। उसमें मैं स्टूडेंट्स को मौका देती थी कि वो अपने दिल की बात करती थी आके। वहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम्स होते थे, वो नहीं किसी से बात कर सकती थी घरों के अंदर, तो उनके पास एक स्पेस थी। मैंने वो प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया, और वो अपने तमाम प्रॉब्लम्स, फ्रेंडशिप्स के, घरों के, कोई भी इस किस्म के साइकोलॉजिकल, अगर वो किसी चीज़ से गुजर रही होती थी, तो वहाँ पे सारे बच्चे, वो कम्युनिटी ही ऐसे बच्चों की थी। वो जब ना कोई किसी को जानता है, सब एक दूसरे के सामने प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, तो उसमें ये होता था कि उनको हम लोग ये एक कॉन्फिडेंस देते थे कि आप ठीक हैं और आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और उनको जहाँ पे गाइडलाइन देनी होती थी, वहाँ पे हम उनको समझा देते थे कि किस तरीके से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो देखें, इसमें हमने सोसाइटी को भी हेल्प किया, हमने बिज़नेस भी किया, और एक पैशन भी था टू हेल्प अदर्स। मेरा जो सबसे ज़्यादा पैशन है, मैं इंसानियत की मदद करना चाहती हूँ हर हाल में और आखिरी दम तक। अगर ये पैशन जब तक मुझ में है ना, तो आई एम अलाइव। जिस दिन ये ख़त्म हो गया, आई विल बी डेड, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए। अब आते हैं हम स्टार्टअप आइडियाज़ की तरफ। क्या आप लोगों में से कभी किसी ने कोई बिज़नेस करने का सोचा? अच्छा जी, चले आपसे शुरू करते हैं, जी बताएं। एक्चुअली मैंने लास्ट मंथ ही अपना पेज क्रिएट किया था। उसके अंदर मैंने अपनी फ्रेंड्स को जो है वो ये दी थी कि हर कोई अपनी स्किल बताए कि उसकी क्या क्या स्किल है। आई वांट टू ओपन, बेसिकली मेरा जो आइडिया है कि आई वांट टू ओपन स्कूल, तो उसके अंदर जिसमें इस्लामिक एजुकेशन और साथ जो एक मॉडर्न एजुकेशन है, वो दोनों चीज़ें साथ चाहिए। लेकिन उसको एक्सपैंड में इस तरह करना चाहती हूँ कि एक वो वेलफेयर फाउंडेशन हो, उसके अंदर एजुकेशन भी हो, उसके अंदर जो स्किल्स चाहिए होती हैं लड़कियों को, निटिंग वगैरह की और मतलब सेल्फ ग्रूमिंग की, वो सारी चीज़ें भी हों। साथ जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो, मतलब एक साइकोलॉजी का सेक्शन भी हो, साथ होम डेकर हो, क्लोथिंग ब्रांड हो, हर चीज़ हो, मतलब कि मैं हर तरह के लोगों को जो है ना वो उसके ऊपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहती हूँ। बेसिकली आई एम नॉट विद टेक्नोलॉजी,
बट मैं क्रिएटिव बहुत हूँ, मेरे पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, आई एम वेरी हार्ड। तो आपकी कोई ऐसी फ्रेंड है जिसको टेक्नोलॉजी से कोई वो हो शौक? हाँ जी, तो वो ऑलरेडी अपने साथ मिला लिया। हाँ, वो यही होता है ना, देखिए आप हर चीज़ इकट्ठे नहीं कर सकते। हमेशा आपने जब भी कोई स्टार्टअप आपका स्टार्ट करना है तो आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ती है, ऐसी टीम जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें। जो चीज़ें जिसकी एबिलिटी होती है, जो जिसमें एक्सपर्ट होता है, वो उन्हीं चीज़ों को कर सकता है। तो टीम बिल्डिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। जब आप अपना कोई सेटअप करते हैं या अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ही आपके लिए होता है, चैलेंजिंग होता है बहुत ज़्यादा। 2 लोग मेरे साथ आए हैं, हालांकि अब मैंने सबको ही दावत दी थी। ये ऐसा ही होता है क्योंकि वो 2 लोग मुख्तलिफ हैं और वो 2 लोग आपकी तरह सोचते हैं। तो आप शुक्र करें कि आपको 2 लोग भी मिल गए हैं, ठीक है। और किसी का कोई बिज़नेस स्टार्टअप, कोई किसी ने कभी सोचा हो मैं केक्स बेक करके उसको इंस्टाग्राम पे लगा दूं और सेल कर दूं? जी कैफ़े बनाने का सोचा है, तो बस अब आपने सोचा तो अब आप इसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। देखें, अर्निंग चाहिए तो फिर इसके लिए मैं इसलिए कहती हूँ, मैं लड़कियों को यही समझाती हूँ कि टेक्नोलॉजी हेल्प्स। जब आप टेक्नोलॉजी की मदद से आप लोग बहुत सी चीज़ें फ्री में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने कुछ केक्स उठाएं जो आपको लगता है आप बना सकती हैं, उनके पिक्चर्स आप इंस्टाग्राम के ऊपर लगा दें और उसके बाद आप वहाँ पे कुछ प्राइसेस सेट कर दें, आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे। उसके ये देखें, ये ग्रेजुअली चीज़ें होती है। अगर आप ये कहेंगे फ़ौरन सब कुछ हो जाए तो वो शायद मुश्किल है। हाँ, लेकिन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आ जाए कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँ। लेकिन अगर आपने कुछ सोच लिया ना तो फिर उसको कर गुजरें, और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, कभी भी बड़ी छलांग मत लगाएं, बेबी स्टेप्स से शुरू करें। बेबी स्टेप्स जब आप लेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। जी इसके साथ मेरा एक और आइडिया है कि साथ ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, क्योंकि यूट्यूब पे जब आपको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो फिर आपकी ऑलरेडी इनकम आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर रेसिपीज ओवर देयर, इफ यू वांट टू सेल इट, तो हाँ। आप जो है ये भी कर सकते हो कि आप अपनी रेसिपीज उस पर डाल सकते हो, या ये भी कर सकते हो कि आप गाइड करो लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस तरह आप डाइट प्लान्स भी करो, बिल्कुल। की जो खाने की रेसिपीज़ हैं वो भी आप इंट्रोड्यूस करो, और आप तो इस चीज़ को टारगेट करो कि आप इजीली अफोर्डेबल चीज़ों के साथ ही किस तरह जो है चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, देखा ना, ये एक यूनिक चीज़ हो जाएगी ना उसमें। अभी इसी तरह से हम लोगों ने 4 साल पहले यूट्यूब के, ये हमारे यहाँ पे हम लोग कोर्सेज देते हैं यूट्यूब चैनल मेकिंग के। तो उस वक्त बहुत सी बच्चियाँ थी, वो कह रही थी कि ये बहुत बोरिंग है, हम नहीं कर सकते इस तरह। लेकिन ये कि मैंने उनको 4 साल पहले कहा था कि यूट्यूब फ्यूचर है, और यूट्यूब के बगैर, मतलब जब रिलेटिव्स भी मिलेंगे ना तो वो ये पूछेंगे तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये कंपटीशन चलेगा। और अभी आप देखिएगा कुछ साल में हर इंसान का अपना यूट्यूब, मतलब अभी तो मेजॉरिटी काफ़ी सारे हो चुके हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसका यूट्यूब चैनल ना हो। और यूट्यूब चैनल पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी, आपने सिर्फ उस पर थोड़ा सा एफर्ट करना है। आपके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, आप उससे अपनी बनाएं, अपनी रेसिपीज़ बनाएं और उसको लगाएं। कुकिंग के तो वैसे ही इतनी ज़्यादा चलती हैं रेसिपीज़। 1K सब्सक्राइबर्स आपको चाहिए, 4000 वॉच आवर्स चाहिए, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपका मोनेटाइजेशन शुरू, और अगर आपका कंटेंट अच्छा है या आप कुछ मज़े का उसमें दे रही हैं तो फिर आपका यूट्यूब चैनल हिट। सबसे ज़्यादा तो अगर आप टेस्टी डाइट रेसिपीज़ पे चले जाएं ना, जी जी, सबसे ज़्यादा सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर वो हम टेस्टी डाइट्स पे चले जाते हैं, वो एक चैनल हमने सब्सक्राइब किया था। फिर हम वो वेट लॉस पे चले जाते हैं, खाने खा के कि भाई हमारा वज़न कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो अच्छा जी, अब हमारा ये बिग आइडिया का था। अब हमारा नेक्स्ट है जी विजुअल थिंकिंग। जब जैसे आपने बिज़नेस के बारे में बात की, विजुअल थिंकिंग क्या होती है कि आप अब ये सोचें अपने जहन में, आप अपने ना हाथों को फ्री छोड़ दें और ड्रॉ करें आइडियाज़ कि आप क्या करना। जैसे आपने कहा कि मैं एक वेबसाइट बनाना चाहती हूँ मैं लड़कियों के लिए, या मैं इस पर ये करना चाहती हूँ, तो फिर आप उसको ड्रॉ करना शुरू करें। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सोच लेते हैं लेकिन फिर हम उनको कर नहीं पाते। तो जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तो वो फिर आपके जहन पर रह जाएंगी। फिर आप उसके अंदर आप देखेंगे मैं इसमें क्या चीज़ें मज़ीद रिक्वायर्ड हैं, हम क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ऐसे कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन से ऐसे एसोसिएट्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं इसमें। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं तो उस वक्त आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं, आपके पास बर्ड्स इन हैंड, इसको हम लोग इस टर्म में कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो कि आपकी वैसे ही मदद करते हैं, ठीक है। वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वो उन्हीं की वजह से आप आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने आइडियाज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा जी,
वही एबिलिटी टू ड्रॉ इमेजेस है, रिप्रेजेंटिंग योर थॉट्स एंड विजन। जो भी आपका विजन है, जो सोच है, जो पैशन है, उसको आप किस तरह से उसको ड्रॉ करें और उसको वो इन्हांस होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर आपको उसमें अपने तमाम फ्लॉज नज़र आने शुरू होते हैं कि मुझे इसमें ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो वो डॉक्यूमेंटेड होना चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं अपने कोर्सेज डिज़ाइन कर रही थी तो पूरी रात लिखने में गुजर जाती थी कि अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको कट किया, नेक्स्ट डे अच्छा नहीं इसको चेंज कर दिया। तो बहुत मेहनत, बहुत टाइम आपका लगता है और बहुत आप एफर्ट करते हैं, ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आपके अंदर पैशन है, डेडिकेशन है और आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप कर गुजरते हैं। ठीक है, आपके तमाम आइडियाज़ क्लियर हो जाते हैं, आप अपने IQ लेवल को बेहतर करें, आप डिफरेंट बुक्स पढ़ें। ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत सी ऐसी बुक्स हैं, सक्सेसफुल बिजनेसेस के ऊपर बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जिनको पढ़ के हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और हमें ज़्यादा चीज़ों की समझ आती है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए आपको एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं या हम बैठे रहेंगे या हम TV देखते रहेंगे तो हम कभी भी वो एक्सपोजर हासिल नहीं कर सकते। हाँ, हम कपड़ों के बारे में या प्लेसेस या कंट्रीज़ के बारे में तो TV से एक्सपोजर ले लेते हैं, लेकिन एक वो जो बिज़नेस माइंडसेट होता है, ये एंटरप्रेन्योरियल आपकी जो सेंस होती है, वो आप उसी वक्त करते हैं जब आप खुद मुश्किलात में जाते हैं और फिर आप उनमें से गुजरते हैं और आप तमाम चैलेंजेस का सामना करते हैं। विदाउट चैलेंजेस के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमेशा जो भी आपके ऊपर मुश्किल आती है उसको एंजॉय करें कि हाँ, मैं इसमें कुछ सीख रही हूँ। जब भी मुझ पे कोई मुश्किल टाइम आता है तो मैं हमेशा ये समझती हूँ कि मुझे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। कभी भी उसके ऊपर आप रिग्रेट ना करें, हमेशा हर मुश्किल को पॉजिटिवली लें और फिर आप देखें कि आपके लिए कितनी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि ये मुश्किल और आसानी सिर्फ यहाँ होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम आसानी समझने लग जाएंगे तो फिर वो चीज़ें मुश्किल नहीं रहती हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगी कि व्हेन आई वाज 4 years old, तो मेरी मदर जो थी वो कहती थी कि बच्चों को दर्द नहीं होता। वो आपका एक माइंड में ना एक वो सॉफ्टवेयर फिट हो जाता है जो माएँ आपकी बचपन में आपसे बातें करती हैं। तो मुझे ये पता था कि दर्द नहीं होता। आप यकीन करें कि पूरी ज़िंदगी कभी दर्द महसूस नहीं हुआ, इसलिए कि वो दिमाग में था कि दर्द नहीं होता। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पर्सनल कि ये ऐसे होता है कि अगर आप अपने दिमाग को सॉफ्टवेयर अपना वो फीड कर लें, उसके अंदर इंस्टॉल कर लें कि ये चीज़ आसान है, ये मैं कर सकती हूँ, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं रोक सकती। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी डेडिकेशन, आपका पैशन, आपकी मोटिवेशन, वो आपकी इनर मोटिवेशन है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं और आप कुछ कर गुजरते हैं ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, यही फिर वही स्लाइड आ रही है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप कुछ भी ज़िंदगी में कर सकते हैं। फ़िल्टर योर आइडिया। अब जैसे आप लोगों ने अभी जिस तरह बात की, आपका नाम क्या है? आपने मुझसे भी जो डिस्कस किया था अपना आइडिया, अलीना। आप जैसे अब आपके पास जो आइडिया है आप उसको फ़िल्टर करें। आप देखें कि आपके इर्द गिर्द बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अच्छा, ये भी होता है कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करना है, कैसे फ़िल्टर करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे काम आ सकती हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हमने इग्नोर करके दूसरी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना है। तो यहाँ पे ये फ़िल्टरेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आपने उसको डॉक्यूमेंटेड किया होगा तो फिर आपके लिए चीज़ों के बारे में फ़ैसला करना आसान हो जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब हाउ इट वर्क्स। पहले अब जब आपने अपना स्टार्टअप बनाया तो आपने अब उसके लिए आप प्लीज़ ये पॉइंट्स नोट कर लें, अगर आप लिख लें तो ये कभी आपके काम आ जाएंगे ज़िंदगी में, कि जब भी आप कोई भी बिज़नेस आइडिया सोचते हैं कुछ भी करने के लिए, तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि व्हाट प्रॉब्लम्स वी आर सॉल्विंग। हमारे इर्द गिर्द ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे कौन से गैप्स हैं जिनको हम लोग फिल कर रहे हैं। फिर आपने ये देखना कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। जो केक बनाने वाली बच्चियाँ, उनको पता है कि वो केक्स ही ख़रीदने के लिए उनके पास लोग आएंगे, और जो एजुकेशन पे काम करना चाह रही है उनको पता है कि उनके पास स्टूडेंट्स ही आएंगे। तो पहले आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, वही बात कि अपनी पार्टनरशिप्स जो हेल्प कर सकते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग जो ईजीली, जो आपको बग़ैर किसी गर्ज़ के आपके कौन हेल्प कर सकता है। इसके बाद आपका जो आइडिया है वो कैसे प्रमोट हो सकता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है आजकल, तो ये फ्री साइट्स होती है ना, आप लोग शुरू में तो इसको अपने तौर पे ही कर सकते हैं। जब आप अपना बिज़नेस रन करना शुरू कर देते हैं फिर आप उसके ऊपर पैसे भी लगाते हैं और आप अपने बिज़नेस को आगे लेके बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपने ये भी देखना है कि भाई जिस पे मैं तो पैसे लगा रही हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो मुझे क्या इसमें वापस मिलेगा, या मैं ये आगे कैसे बढ़ेगा मेरा आइडिया, और मेरी रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या है इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने आप पैसे लगा रहे हैं क्या आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ रही है विद प्रॉफिट, आपका कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या नहीं।
ठीक है। तो इस तरह से हमने देखना है कि हमें ऐसे कौन से काम करने हैं जिनकी वजह से हमारा जो ड्रीम है या हमारा जो स्टार्टअप आइडिया है वो रियलिटी में चेंज हो जाए। ये मैंने एक, आप ये पहले नोट कर लीजिए सब लोग। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है या किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो यू कैन आस्क मी। क्लियर हो गया सारा? कितने लोग आज जाके सोचेंगे कि हमने कुछ अपना बॉस खुद बनना है? बी योर ओन बॉस। वेरी गुड। जब आप ये सोचेंगे ना तो फिर आपके कुदरत आपके इर्द गिर्द खुद ब खुद वो बहाने पैदा कर देगी। आप खुद नोटिस कीजिएगा। जब हम नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगी। अभी मैं आपका एक होमवर्क भी लेके आई हुई हूँ, तो आपने एक होमवर्क भी करना है हमारे नेक्स्ट सेशन से पहले, ठीक है? लिख लिया आप सब ने ये? ठीक है, ओके। ये है एक्शन प्लान, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे लोग बैठे हैं और वो अपना कोई स्टार्टअप शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो ये एक्शन प्लान बनाएंगे फर्स्ट वीक में, ठीक है। फिर 1 मंथ का है, फिर 6 मंथ का है, और इसमें आप कितने पैसे इस पे लगा रहे हैं और आप कौन से प्रॉब्लम है जो उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, प्रमोशन आप कैसे कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस वट एवर यू वॉन्ट टू ऑफ़र, और उसके बाद आपका ये सारा इसके अंदर आपने सब लोग इसकी पिक्चर ले लें और उसके बाद इसके ऊपर काम करेंगे आप लोग, बिकॉज दिस इज़ योर होमवर्क। जी 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 बिल्कुल, ये हम सारा शेयर करेंगे, ठीक है। सो इज इट क्लियर? ओके, नाउ स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। ओके, प्रॉमिस? ठीक है, थैंक यू सो मच।